हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही है, हिंदी नंबर 1 सीरीज। यह जो सीरीज चल रही है बेटे, क्यों चल रही है? यह चल रही है प्यारे बच्चों, सीयूईटी 2024, सीयूटी 2024 के एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज में हमें प्राप्त करना है 200 बाई 200 मार्क्स। देखो, 100% लाना एक बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन 200 में 200 नंबर लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या जो हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, क्या आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं? यदि आप लोग साथ देते हैं प्यार बच्चों, तो अब की बार जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ेंगे ना, तो 100% वो 200 में 200 नंबर प्राप्त करेंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं ऐसा हो, तो जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, और जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपका जो क्लास टीचर जो होता है वह अजय, एक रोल नंबर बबलू, 2 चेतन, 3 दीपक, 4 एलिफेंट, 5 ऐसे रोल नंबर वाइज वो नामों को डिवाइड कर देता है। वो कैसे करता है? आप लोग कहते हो सर अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, ABCD है। तो उसी प्रकार यदि मैं आप लोगों से कुछ नाम दे रहा हूं, जैसे कि मान लो मैंने कहा कर्म, मैंने कहा कम, मैंने कहा करण, मैंने कहा क्षेत्र, मैंने कहा कार्य, मैंने कहा ये 5 नाम है। मुझे आप लोग बता सकते हैं कि पहले रोल नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है? तो बेटा ये हम लोग अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग नहीं, ये हमें कैसे बांटना है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदी शब्दकोश के अनुसार। यानी जैसे आप लोग अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अंग्रेजी में डिवाइड कर देते हैं कि पहला रोल नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, इसी प्रकार हिंदी शब्दकोश के अनुसार एक हिंदी वर्णमाला भी होती है। क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देखिए। तो सबसे पहले यदि आप लोगों को हिंदी वर्णमाला आती है, तो सबसे पहले हिंदी शब्दकोश के अनुसार लिख देता हूं मैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अनुसार हिंदी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का क्रम आता है क्या? आप लोगों को पता है क्या? तो बताइए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वह वर्ण लिखेंगे जिसमें क्या आता है? अनुस्वार आता है बेटा। क्या आता है? अनुस्वार। उसके बाद वह वर्ण लेंगे जिसमें क्या आता है? चंद्र बिंदु। उसके बाद वह वर्ण लेंगे जिसके बाद में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आएगा अ। ऐसे ही मैं बात करूं, आ लिखेंगे, आ से पहले जिसके ऊपर यदि अनुस्वार है पहले वो आएगा, फिर चंद्र बिंदु वाला आएगा, फिर विसर्ग वाला आएगा, फिर हमारा आएगा। ऐसे ही ई की हम लोग बात कर ले, ऐसे ही ई आएगा कि अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु, फिर विसर्ग, फिर ई। तो हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। तो ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा कै। कै के बाद आएगा छ। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो संयुक्ताक्षर होते हैं 4, क, छ, त्र, ग और श्र, ये हमेशा ध्यान रखना। तो कै के बाद क्या आएगा? छ। फिर वही वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ। लेकिन ये गलत लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि जय के बाद क्या आएगा? ज्ञानी आएगा, फिर आएगा झ झंडा वाला, फिर आएगा ये। यही महत्वपूर्ण बात है। ट, ठ, ड, अड़, ढ, अढ़ और अन। यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखना। त, फिर त्र आएगा, फिर थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। फिर य, र, ल, व, श, 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 श और है। ये ध्यान रखना। अब यहां में कौन कौन से वर्णों को ज्यादा ध्यान देना है? एक तो
अनुस्वार, फिर चंद्रबिंदु, फिर विसर्ग, फिर हमें कै के बाद छ, फिर हमें जय के बाद घ, और फिर हमें तय के बाद त्रय, फिर शय के बाद स्र। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखो संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छ, त्रय, घ और श्र। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 6 वर्ण को किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है, तो ध्यान रखना उसका आंसर होगा कै के बाद। क्योंकि तुम लोग है के बाद लिखते हो ना, है, छ, त्र, घ लिखते हो ना, वो गलत हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हिंदी शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का क्रम। ठीक है, वैसे तय के बाद किसको लिखा जाएगा, त्रय को लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। वैसे जय के बाद ग को बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। ऐसे सै को सर के बाद बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है। एक सवाल तो यही आ जाता है कि बताइए 6 वर्ण को किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है, तो ध्यान रखना। अब ये है हमारी हिंदी वर्णमाला। अब मैं आपको कुछ नाम दे रहा हूं, जैसे मैंने दिया कर्म, मैंने दिया कम, मैंने दिया कंचन, मैंने दिया नंबर 4 पे करण, मैंने दिया नंबर 5 पे कमी, फिर नंबर 6 पे मैंने दे दिया कार्य। अब आप लोगों को इसे हिंदी शब्दकोश के अनुसार बताना है कि एक रोल नंबर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है। तो हमें इस शब्दकोश के अनुसार बताना है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले इनका टुकड़ा करना होगा। टुकड़ा जानते हो ना, कि जैसे कि मान लो, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे मान लो कै है, कै के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। अब इसमें ए जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा भी, कै हो जाएगा। आ जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, का। ई जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, की। ऐसे दीर्घ ई जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ की। ऐसे ऊ जोड़ दूंगा तो कु, बड़ा ऊ जोड़ दूंगा तो ए। ऐसे 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 हो जाएगा ना, हो जाएगा, कर सकते हैं। मतलब 12 खड़ी, मतलब बचपन की यादें कुछ ताजा तो हो गई आप लोगों की। तो वैसे ही बनाइए, टुकड़ा कीजिए पहले। कै में क्या जुड़ा हो भाई, ऊपर वाला रे हमेशा आधा होता है, स्वर रहित तो होता है, तो र, फिर मैं और फिर अ। ठीक है, वैसे ही क, फिर अ, फिर मैं और फिर अ। हलंत लगाना नहीं बोलेंगे आप लोग, ठीक है। क, ठीक है, फिर ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। ये ध्यान रखना, हमेशा स्वर के ऊपर लगता है, व्यंजन के ऊपर नहीं लगता है कभी भी अनुस्वार। फिर च में क्या जुड़ा हुआ है, फिर न, कंचन है ना, फिर अ। ठीक है, फिर क, करण का, फिर अ, रे, अ, अने और ए। ऐसे कमी, क, मैं, ई, सॉरी ए नहीं लगाया ना आप लोगों ने, ए, मैं, भूलना नहीं है। ऐसे ही कार्य कर लो। कै में क्या जुड़ा बेटा, आ, ऊपर वाला रह हमेशा स्वर रहित होता है, और ये और ए। काफी बार तो यही पूछ लेता है कि कंचन शब्द के टुकड़े बताइए कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे ऐसे, किसी में हलंत हटा देगा, किसी में ए हटा देगा, इस प्रकार से। तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो क यहां नहीं बता सकते हम पहले कौन सा शब्द आएगा, पहला रोल नंबर किसका है, नहीं बता सकते। अब देखो दूसरा अ अनुस्वार ए। तो मैंने कहा था ना कि ऐसे पहले वह ए लिखेंगे जिसके ऊपर क्या लगा होगा, अनुस्वार। तो अनुस्वार कहां लगा हुआ है अभी, कंचन में लिखा हुआ है, इससे पहले ये आ जाएगा। तो पहला रोल नंबर किसका हो जाएगा, पहला रोल नंबर हो जाएगा कंचन का। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त। एक रोल नंबर हो गया कंचन। दूसरा रोल नंबर किसका है, देखो क क क क क नहीं बता सकते। आ बाद में आता है, मतलब इनमें से कोई एक होगा, इन 4 में से। आगे देखो तीसरा, देखो यहां तक कंफर्म नहीं कर सकते, समान आ रहे, र मैं। अब देखो यहां पे र पहले आता है, मैं तो मैं पहले आता है, तो इन दोनों में से कोई होगा, इस में से इस में से। आगे देखो अ, और यहां देखो ई। तो ए और ई में से पहले कौन सा आता है, ए आता है। तो दूसरा रोल नंबर किसका हो गया, कम का हो गया, और तीसरा किसका हो गया, इसका हो गया। मतलब इनका भी काम समाप्त हो गया, इनका रोल नंबर दे दिया हमने, तो यह भी काम समाप्त हो गया। अब आगे देखिए
आ नहीं कर सकते हम लोग, क्या समान है तीनों में, ये आ नहीं सकता। अब देखो रे और रे समान है, मैं और ए, अब मैं और ए में से पहले कौन सा आता है, तो ए आता है, तो नंबर 4 रोल नंबर इसका हो जाएगा, और नंबर 5 इसका हो जाएगा, नंबर 6 इसका हो जाएगा। तो पहला रोल नंबर किसका हो गया, कंचन का। कंचन के बाद किसको लिखा जाए, किसका नंबर आएगा, कम का। उसके बाद नंबर 3 पर कौन है, कमी है। फिर नंबर 4 पर कौन है बेटा, नंबर 4 पे करण है, और नंबर 5 पे कौन है, कर्म है, और नंबर 6 पे कौन है, कार्य है। ये होगा इनका क्रम। आपसे पूछा जा सकता है नाम देकर के 5 बताइए हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा क्रम सही है, या हिंदी शब्दकोश के अनुसार, या हिंदी वर्णमाला के अनुसार। समझ में आया, आया तो ठीक है। चलो एक और मैं समझा देता हूं आप लोगों को, क्या पता नहीं आया हो तो। जैसे मैंने लिखा अंगूर, मैंने लिखा अनाज, मैंने लिखा अंजू, मैंने लिखा कुछ अच्छा शब्द आने दो, अंधेरा, ठीक है। और फिर आ गया अंधा, ये नहीं, ये शब्द सही नहीं लग रहा मुझे। फिर आ गया अंजीर, ये ले लो आप, ठीक है। अब इन 5 में से मुझे बताना है आप लोगों को कि पहला रोल नंबर किसका है, दूसरा किसका है, और तीसरा किसका है, चौथा किसका है, 5वां किसका है। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा करो, ए के ऊपर अनुस्वार है, रहने दो ऐसे कैसे। गे में क्या जुड़ा हुआ है, दीर्घ उ, और रे में क्या जुड़ा हुआ है, ए। कर सकते हैं ना ऐसे हम लोग, ऐसे ही ए हो गया, फिर न हो गया, फिर आ हो गया, फिर जय हो गया, फिर ए हो गया। ऐसे ही जय, जय में क्या जुड़ा हुआ है, दीर्घ उ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ये हो गया, अंग हो गया, फिर ए हो गया, फिर रे हो गया। ये कर तो सकते हैं ना टुकड़े आप लोग। बेटा ये नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ये 12 खड़ी चल रही है और कुछ नहीं चल रही है कि रे में ए जोड़ देंगे तो रे हो जाएगा, आ जोड़ देंगे तो रा हो जाएगा, ई जोड़ देंगे तो री हो जाएगा, ऊ जोड़ देंगे तो रू हो जाएगा। वही बात है केवल, और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, देखो बताइए कौन सा आएगा, अनुस्वार ए तो आएगा नहीं, अनुस्वार वाला पहले सीधी बात है, एक अनुस्वार यहाँ, एक अनुस्वार यहाँ है, मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा पहले। तो इनमें तो नहीं बता सकते। आगे देखिए, ग, जय और झ। अब ग पहले आता है, जय तो पहले ग आता है, सीधी सी बात है। तो एक रोल नंबर तो इसी का हो गया, अंगूर का। इसका काम समाप्त हो गया, हटा दीजिए। फिर इन दोनों में से कोई एक होगा, ये समान है, यहां भी समान है, यहाँ पे दीर्घ उ है, यहाँ पे दीर्घ ई है। अब देखो यहाँ पे समस्या हो गई आप लोगों को, भाई ये तो यहाँ समाप्त हो गया, ये आगे चल ही रहा है, तो कोई बात नहीं, चलते रहने दो ना भाई। यहाँ पे पहले ई आता है, सीधी सी बात है, दीर्घ उ बाद में आता है, तो यहाँ दूसरा रोल नंबर इसका, दूसरा इसका हो गया, और तीसरा इसका हो गया, ठीक है। ये भी काम तमाम हो गया, इसका भी काम समाप्त हो गया। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, ए अंग। तो आपको पता है पहले तो क्या आता है हमारा, अनुस्वार वाला ही आता है, उसके बाद आएगा ये नंबर 5 इसका हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से मुझे फटाफट बताइए। आ गई हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कुछ शब्द मैं लिख देता हूं, जैसे जहाज, जहान, जगदीश, जंजीर, जगजीत। ये 5 हैं। मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा रोल नंबर पहले आएगा, यानी कि इनको क्रम वाइज लगाना है, आप लोगों को लगा देंगे। अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, अब ये तो बात हो गई, यूट्यूब की बात हो गई। अब आप लोगों को, आप चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू हमसे पढ़ाई करें, आप लोग जो भी डाउट आप लोग हमसे पूछें,
तुरंत आपको जवाब चाहिए, ऐसे यूट्यूब में नहीं। अब आप लोग, मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, क्या पता मैं कमेंट बॉक्स देख पाऊँ नहीं दे पाऊँ, वैसे मैं देखता रहता हूँ और नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर भी मैं देता हूँ। अब आप लोग चाहते हैं कि तुरंत हमारी समस्या का समाधान हो प्रत्येक सब्जेक्ट में। हिंदी में नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि मेरे पास एक कोड जो है वो एक सामान्य कोड है, जनरल कोड है, जो सभी डोमेन सब्जेक्ट में ये कोड लगता है, जो भी महापैक आप लोग परचेज करते हो। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग किसी कोर्स की बजाय महापैक को परचेज करना है, क्योंकि महापैक आपके एग्जाम तक रहता है बेटा, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। और जितने भी कोर्स हम लोग लॉन्च करते हैं वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हम लोग शुरुआत करते हैं वो सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। फिजिकल बुक आपके घर आपके पास पहुंचाया जाए, ई बुक हम लोग देंगे, बहुत कुछ फायदे हैं। और ये एग्जाम तक रहेगा इसका, जब तक आपका CUET 2024 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास ये रहेगा। और ये कोड है, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे GT लैंग्वेज ले रहे हो, सभी जगह आप लोगों को ये कोड यूज करते तो मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। कैसे, एक बार मैं समझा देता हूं, क्योंकि आज कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चों को जरूरत कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, ऐसे गूगल ओपन कर लेंगे, ऐसे गूगल ओपन जैसे ही आप लोग कर लेंगे तो यहाँ आप लोग लिखना है अड्डा 24/7। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, और आपको परचेज करना ही है, महापैक्स में जुड़ना है यदि आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स चाहिए तो बेटा। ठीक है, हाँ, और आपको ऐसा करना है क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। DU के नॉर्थ कैंपस कॉलेज में कॉलेज प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी समस्याएं आती है। मैं नहीं चाहता आप लोगों के पास हो। आप 12th क्लास की तैयारी करें हमारे साथ साथ, हम लोग 12th क्लास की आपको साथ साथ कराएंगे CUET के साथ साथ में। ठीक है, हाँ, फिर हम जाएंगे CUET में, फिर हम जाएंगे महापैक। और कहीं मत जाना क्योंकि सभी की वैलिडिटी फिक्स होती है, लेकिन यहाँ आप लोग चले जाएंगे तो यहाँ वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी, ध्यान रखना। थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा नहीं है, 1000-2000 रुपये आप लोग बताओ एग्जाम तक दे रहे हो। एक 5000 रुपये का कोर्स खरीदो, एक 7000 रुपये में आप लोग मान लो एग्जाम तक पढ़ते हो, तो कौन सा फायदा है। सभी कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं उसके साथ, जितने भी लॉन्च हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग कोई सा भी आपका डोमेन सब्जेक्ट को एक चूज कर लेना, आप लोग वी ऑल करके देख लेना। यहाँ पे जैसे वी ऑल कर लोगे ना, ये लो वी ऑल। अभी टोटल जितने भी सब्जेक्ट हो सब के महापैक यहाँ पे, चाहे कॉमर्स हो, चाहे GT लैंग्वेज हो, चाहे साइंस हो, चाहे PCM हो, चाहे PCB हो, चाहे आर्ट्स हो। जैसे मान लो आपका कोर्स, मान लो आप साइंस है आपका, ये लो भी सेलेक्ट कर लिया, कर लिया। अब आप यहाँ से बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने के बाद यहाँ कोड यूज करना। कोड मैंने बताया था आप लोगों को, क्या है, Y551। क्या बात है अभी, Y551, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखो बेटा, यह कोड जो 12,999 का था बेटा, यह मात्र जैसे ही आप लोगों ने कोड यूज किया ये सामान्य कोड है, जनरल है। आपको कोई भी डोमेन सब्जेक्ट हो वो सब जगह लगता है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में लगेगा, ऐसा नहीं है GT में लगेगा, ऐसा नहीं है कि साइंस में लगेगा, ऐसा नहीं है आर्ट्स में लगेगा, सभी जगह कहीं पे भी लगाओ मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। कोड क्या है, Y551। ठीक है, हाँ, अब देखो ये 12,999 का था तो आपको 2210 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हुआ है, और ये 10,000 रुपए का कोर्स पड़ता है आपको, और जिसमें आप लोगों को प्रत्येक एक कोर्स 5000 का होता है। हम लोग 5 कोर्स मान लो शुरुआत किया, 5,000 रुपए के कोर्स लॉन्च किया, तो 5 कोर्स कितने, 25,000 रुपए हो गए। यहाँ कितने दे रहे हो आप लोग, उनकी वैलिडिटी फिक्स होती है, इसकी कोई वैलिडिटी फिक्स नहीं। ये आपके एग्जाम तक रहेगा जब तक CUET 2024 का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कोड ध्यान रखना है Y551। इस कोड का प्रयोग करके आप लोग महापैक से जुड़े, क्योंकि महापैक के बहुत सारे फायदे हैं। और साथ में मुझे यह बताना है कि आज का सेशन जो मैंने पढ़ाया है कितना समझ में आया है या नहीं आया, आया है तो यस और नो में मुझे आंसर देना है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे जो उद्देश्य है 200 में 200 नंबर लाने का, आप लोगों को दिलाने का, उस आप मेरे साथ दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई। किसी ने पढ़ाई स्टार्ट करना नहीं सीखी है तो आज पार्ट 5 है, पार्ट 4 हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। तो जिसने भी नहीं पढ़ा है जल्दी जल्दी से 4 पढ़े और 5वीं तक पहुंच जाए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पहला भी नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट 5वां पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। हिंदी व्याकरण एक ऐसी विषय वस्तु है जिसे आप कहीं से पढ़ो ना तो मैं आपको समझा दूंगा, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि पहला नहीं पढ़ा, हाँ, जहां मैं बोल दूंगा भाई ये जब समझ में आएगा तब आप ये पाठ पढ़ोगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग कहीं से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कंप्लीट पढ़ो यार, अच्छे नोट्स बनाओ। ठीक है, एक रजिस्टर बना लेना, उसमें लाल और ब्लैक 2 पेन यूज करना या ब्लू पेन यूज करना, और अच्छे से नोट्स बनाना और मुझे दिखाना जब आपके 200 में 200 नंबर आ जाए, तो कहना कि देखना सर आपने पढ़ाया, हमने बनाया, हमें 200 में 200 नंबर प्राप्त हो गए। ठीक है, और कोड ध्यान रखना है आपको, जनरल कोड है, सामान्य कोड है, लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।